Hello dear students, welcome to you at NEET गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक समझे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेलुलोज वॉल थिन होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, इनमें वैक्यूल नहीं होता। इट मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल होते हैं उनको डिवाइड होना होता है, दे कंटिन्यू गो ऑन डिवीजन। अब इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवीजन एबिलिटी को लूज कर देते हैं, इट मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहता है क्या आगे कि व्हाट हैपेंस सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल का क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बन गया, डिवाइड हो गया, अब उसके सेल का क्या होता है? तो कह रहा क्या कि द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। जो अभी तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे वो डिवाइड हो रहे थे, कंटिन्यूली उनमें डिवीजन का प्रोसेस चल रहा था, डिवीजन का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अब पहले मैंने कहा था कि हर सेल्स की एक प्रोग्रामिंग होती है, हर सेल्स की एक प्रोग्रामिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सेल अनलिमिटेड डिवाइड होगा। हर सेल की एक नंबर ऑफ डिवीजन फिक्स होती है, उससे ज्यादा वो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, हर सेल की एबिलिटी टू डिवाइड फिक्स होती है। अब कोई भी सेल है वो डिवीजन एबिलिटी खो देता है, अब वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है? तो कह रहा है क्या कि दैट सेल टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। तो वो सेल डिवीजन एबिलिटी खो देता है, यानी अब वो डिवाइड नहीं होगा और वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है, विशिष्ट रोल हो जाता है उसका। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। तो अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation lead to development of various types of permanent tissue. यहां पर हमें 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या कि when cell of meristematic tissue lose ability of division, they form permanent tissue, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल जब अपनी डिवीजन एबिलिटी खो देता है तो वो परमानेंट टिश्यू बदल जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इट मींस परमानेंट टिश्यू का रीजन डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। और ठीक है, चलिए तो पहले परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट कर लें जो हमें समझना है। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टिश्यू पहला पॉइंट कि लूज एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, यानी अब इसका सेल डिवाइड नहीं होता है। परमानेंट टिश्यू का पहला कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कब होगा? जब डिफरेंशिएशन होगा। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ये भी नोट कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन taking up
परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। इट मीन्स कह रहा है क्या कि जब कोई टिश्यू परमानेंट शेप ले लेता है, एक फिक्स शेप ले लिया, उसका साइज फिक्स हो गया, उसका फंक्शन फिक्स हो गया, इट मीन्स वो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब जब डिफ्रेंशिएट हो गया तो डिफ्रेंशिएशन के कारण परमानेंट टिश्यू बनेगा। परमानेंट टिश्यू किसके कारण बनेगा? डिफ्रेंशिएशन के कारण बनेगा। बिना डिफ्रेंशिएशन के परमानेंट टिश्यू नहीं बन सकता है। अच्छा, आगे क्या कर रहा है पॉइंट? अब जैसे इस डायग्राम को देखिए, ये परमानेंट टिश्यू है, एपिडर्मिस है बाहर, फिक्स हो गया। इसका लेयर याद रखिएगा पहले, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्म। ये इनके जो परमानेंट टिश्यू के सेल है, आउटर सेल है, उसका डिफरेंशिएशन है। कौन कौन? सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अब इसके अंदर फ्लोएम, जाइलम, ये सब फिक्स है, इसको और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे क्या करा? अब परमानेंट टिश्यू के टाइप्स दो तरह के होंगे परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो तरह के हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अच्छा, परमानेंट टिश्यू दो तरह के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो तरह का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले बात करेंगे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। क्या कहता है देखिए, समझिए इसको। सिंपल परमानेंट टिश्यू, few layer of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. means देखिए, सबसे पहले एपिडर्मिस हो गया, सबसे बाहर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के कुछ लेयर के अंदर नीचे सिंपल परमानेंट टिश्यू पाया जाएगा। अब इसमें होगा तीन तरह का, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्कलेंकाइमा। तो सबसे पहला और पॉइंट कहता है पैरेंकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पॉइंट देखिएगा, पैरेंकाइमा मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। ये देखिए, इसकी सेक्शन है पैरेंकाइमा का है, तो इसका सेल वॉल पतला होता है, थिन सेल वॉल है। दे आर लिविंग सेल्स यूजुअली लूजली अरेंज्ड, large space between cells or large intercellular space are found in the tissue. This tissue generally stores food. अब देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी पैरेंकाइमा के विषय में कुछ पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे। पैरेंकाइमा क्या है? पैरेंकाइमा क्या है? मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। चलिए, पैरेंकाइमा के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, पैरेंकाइमा की बात करते हैं। पैरेंकाइमा, पहला पॉइंट क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू, मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला परमानेंट टिश्यू है, प्लांट में पाया जाता है। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है? फ्यू लेयर बीनीथ एपिडर्मिस, मतलब ठीक एपिडर्मिस के नीचे होता है ये। उसके बाद क्या कर रहा है?
इसके बाद क्या करें, स्पेशलाइज्ड सेल कंसिस्ट ऑफ specialized cell having thin cell wall। इसका सेल वॉल इसमें पतला होता है। किसका किसका पैरेंकाइमा का। पैरेंकाइमा पतले सेल वॉल वाले सेल का बना होता है। कंसिस्ट ऑफ और हैविंग लिविंग सेल्स और मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अच्छा, ये क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और स्टोर्स फूड एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू मीन्स पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा क्या करा, पैरेंकाइमा का पॉइंट क्या करा, पहले क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है, कुछ सेल का, ये लिविंग होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनके सेल लूजली अरेंज्ड होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और ये फूड एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स स्टोर करता है। फूड एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, प्लांट प्रोडक्ट स्टोर करता है। जैसे रेजिन होता है, गम यानी गोंद वगैरह होता है, रेजिन होता है, उनको ये स्टोर करता है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है क्या, इन सम सिचुएशन पैरेंकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कॉल्ड कॉलेंकाइमा। अब जो आपका पैरेंकाइमा है, पैरेंकाइमा की फर्दर कई क्लासिफिकेशन होता है। करा इन सम केसेस पैरेंकाइमा कंटेन क्लोरोफिल, तो कुछ पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा। और अब जिस पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा वो पैरेंकाइमा क्या करेगा, अब क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल है, जहां भी क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस होगा और जहां फोटोसिंथेसिस होगा वो फूड बनाएगा। तो कह रहा है क्या कि कुछ पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस बनाया जाएगा की प्रोसेस करता है, और ऐसे पैरेंकाइमा को कहते हैं क्लोरेंकाइमा। अब क्लोरेंकाइमा यहां आ गया, क्लोरेंकाइमा क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरेंकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेंकाइमा टू हेल्प देम टू फ्लोट, सच पैरेंकाइमा इज कॉल्ड एरेंकाइमा। अब देखिए पैरेंकाइमा, इसको हम लोग कहेंगे क्लोरेंकाइमा। यदि उसमें क्लोरोफिल हो गया तो क्लोरेंकाइमा, यदि उसमें एयर कैविटी हो, उसके अंदर हवा भरने के लिए स्पेसेस हो, तो उसको हम कहेंगे एरेंकाइमा। तो इनकी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो वही कह रहा है कि सम पैरेंकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। सो यहां पर हम लोग पॉइंट्स नोट करेंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेंकाइमा is known as
क्लोरेंकाइमा। वैसे वैसे पैरेंकाइमा जिनमें क्लोरोफिल होता है क्या कहलाता है? क्लोरेंकाइमा कहलाता है। दूसरा होता है एरिंकाइमा। एरिंकाइमा मीन्स एयर कैविटी containing क्लोरेंकाइमा, सॉरी कंटेनिंग पैरेंकाइमा। अभी तक यहां से हम ये समझे। अच्छा, यानी कह रहा है कि यदि पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल है तो वो क्लोरेंकाइमा, यदि पैरेंकाइमा में एयर कैविटी है तो हो गया एरिंकाइमा। एरिंकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स कंटेन एरिंकाइमा। अगला पॉइंट है एरिंकाइमा हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग। करा के एरिंकाइमा कहां पाया जाएगा? एक्वेटिक प्लांट में। एरिंकाइमा कहां पाया जाएगा? एक्वेटिक प्लांट में। और वैसे एरिंकाइमा एक्वेटिक प्लांट में पाया जाने वाले जिसके कारण क्या करेगा? ये एक्वेटिक प्लांट को फ्लो करने में हेल्प करता है। जैसे अब देख लीजिए जलकुंभी है, या जलकुंभी ऊपर तैरता रहता है ना, वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली, जो जितने फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि उसमें एरिंकाइमा पाया जाता है, और एरिंकाइमा में क्या होता है? उसमें काफी सारे एयर स्पेस होता है, एयर भरा रहता है। वो एयर क्या करता है? उसको हल्का बना देता है, कंपैरेटिवली उनकी डेंसिटी कम कर देती है। वाटर से डेंसिटी कम हो गई, और जब जैसे वाटर से उनकी डेंसिटी कम हो गई वो फ्लोट करने लगी, राइट? ऐसे देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें आ रहा है कॉमन पैरेंकाइमा है, ये देखिए, ये कॉमन पैरेंकाइमा है, लैटरल सेक्शन है। पैरेंकाइमा राउंडेड सेल, ये राउंडेड सेल हो सकता है। अभी तो सबसे पहले कौन सा सेल है? यहाँ राउंडेड सेल है, यहाँ सर्कुलर सेल है कह सकते हैं। जाइलम पैरेंकाइमा, फिर है पर्सोनिकाइमा, पैरेंकाइमा विद पॉलीगोनल सेल्स का हो गया। एरिंकाइमा, एरिंकाइमा में देखिए काफी सारे एयर कैविटी है, एयर कैविटी पाया जाएगा। तो अगर पैरेंकाइमा में एयर कैविटी है तो एरिंकाइमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू कॉलेंकाइमा। अब जो देखिए, जो नए प्लांट्स होते हैं, नए जो ब्रांचेज बनते हैं, तो वो जनरली फ्लेक्सिबल होते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ब्रांचेज सॉफ्ट होते हैं। तो वो सॉफ्ट क्यों होता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होता है, फ्लेक्सिबल क्यों होता है? कॉलेंकाइमा कारण होता है। अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। अब जो हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट्स में टेंड्रिल्स की बात करते हैं, है ना, वो जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में। अब देखिएगा, चाहे आपको कद्दू का पेड़ देखिए, या और झिगनी का पेड़ देखिए, तो उन सब के पेड़ में देखिए क्या स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उनमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखिए मान लिया कि स्टीम है ना, तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कोई सपोर्ट मिला तो ये इसको पकड़ लिया, तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेंड्रिल, इसको हम लोग कहते हैं टेंड्रिल। तो जो टेंड्रिल होता है, टेंड्रिल में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि ज्यादा मोड़ सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होता है? कॉलेंकाइमा के कारण होता है। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। Cell of this tissue are living, elongated, irregularly thickened at corner. There is very little intercellular space. अब देखिए, आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कॉलेंकाइमा, स्कैलेंकाइमा, पैरेंकाइमा, इनमें डिफरेंस। ठीक है,
तो पैरेंकाइमा में क्या होता है, लार्ज अभी समझे ना हम लोग, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। पैरेंकाइमा क्या करेगा, फूड स्टोरेज करेगा, है ना। अच्छा, पैरेंकाइमा में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसके ठीक अपोजिट कॉलेंकाइमा, कॉलेंकाइमा 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 क्या प्रोवाइड कराता है, प्लांट पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, मुड़ सकता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बेंड करता है कॉलेंकाइमा के कारण। चाहे आपका टेंडिल की बात कीजिए तो क्लाइंबर का टेंडिल किसका बना होता है, कॉलेंकाइमा का बना होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये क्या कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। लीफ स्टॉक एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस लीफ के एपिडर्मिस के नीचे यानी लीफ स्टॉक में, स्टॉक किसी का बना होता है, कॉलेंकाइमा का बना होता है। इसके टिश्यूज लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं, इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, कहीं ज्यादा मोटा है कहीं कम मोटा है, इरेगुलर होता है, मतलब कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। एट कॉर्नर्स देयर इज वेरी इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम, और इन टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देखिए, ये उसी का एग्जांपल है, पैरेंकाइमा कॉलेंकाइमा का एग्जांपल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। तो कॉलेंकाइमा के बारे में 3-4 पार्ट्स याद रखिएगा। प्रोवाइड अलाउस बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, प्रेजेंट इन टेंड्रिल्स एंड अदर क्लाइंबर्स, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, एंड cells are living elongated, irregularly thickened and have very little intercellular space। चलिए इसका पहले पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, इसका हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, राइट। चलिए किसका किसका, कॉलेंकाइमा, कॉलेंकाइमा कॉलेंकाइमा पहला पॉइंट क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इनकी सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स आर लिविंग इलोंगेटेड, irregularly thickened at corner, irregularly thickened at corner, have little intercellular space, means very little space between two cells, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्कैलरिंकाइमा। अब स्कैलरिंकाइमा के बारे में बात किया, इट इज द टिश्यू विच मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ। पॉइंट याद करिए, पॉइंट याद कीजिए, कॉलेंकाइमा क्या बनाएगा इसको, फ्लेक्सिबल। कॉलेंकाइमा क्या बनाएगा, फ्लेक्सिबल। कॉलेंकाइमा क्या बनाएगा, फ्लेक्सिबल, जबकि स्कैलरिंकाइमा क्या बना देगा, हार्ड एंड स्टिफ, कड़ा बना देगा, हार्ड एंड स्टिफ। पैरेंकाइमा में लिटिल, ठीक है, लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाएगा, ये फ्लेक्सिबल होगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, जबकि उसके ठीक अपोजिट स्कैलरिंकाइमा क्या कराएगा, प्लांट्स को हार्ड एंड स्टिफ बनाएगा। हस्क ऑफ कोकोनट, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो कौन सा टिश्यू है, स्कैलरिंकाइमा। या पूछेगा कि फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ प्लांट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कॉलेंकाइमा, ठीक है।
पूछेगा कि आपको जो एयर फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में कौन सा परमानेंट टिश्यू, कौन सा पैरेंकाइमा पाया जाएगा, एरेंकाइमा पाया जाएगा। ये सब चीज याद रखिएगा। इट इज मेड अप ऑफ parenchymatous tissue. The cells of tissue are dead, long and narrow as the walls are thickened due to lignin. अब ये क्या होता है, लिग्निफाइड टिश्यू होता है। स्क्लेरेंकाइमा लिग्निफाइड टिश्यू है, स्क्लेरेंकाइमा लिग्निफाइड टिश्यू है। Often the wall are so thick that there is no internal space inside the cell. This tissue is present in a stem, around vascular bundle, veins of leaves, hard covering of seeds and nuts, provide a strength to the plants. अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम का बन जाता है, वो होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा and sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनमें डिफरेंसेस आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी कॉलेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा की बात कर लिए कि कॉलेंकाइमा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकल सपोर्ट कराएगा, सेलुलोज लिविंग होता है, इलोंगेटेड होगा, इरेगुलरली थिकन एट कॉर्नर होगा। जबकि स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, प्लांट्स को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। अच्छा, ये क्या होता है, डेड होता है, लॉन्ग एंड नैरो वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निफाइड होता है, वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड, इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है और इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसका सेल वॉल थिकन एट कॉर्नर होता है, इरेगुलरली थिकन होता है, जबकि ये थिकन होता है। प्रेजेंट इन स्टीम अराउंड वास्कुलर बंडल, ये प्रेजेंट इन टेंड्रिल्स ऑफ द प्लांट, प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ टू द प्लांट और इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये दस हम लोग समझे द डिफरेंस बिटवीन कॉलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। अब कह रहा है क्या कि व्हेन यू ऑब्जर्व outermost layer of cells called epidermis. Epidermis is usually made up of single layers of cell. In some plant living very dry habitat, epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. अब कह रहा है outermost layer of cell, सेल के outermost layer को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, सब एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है और कुछ प्लांट्स में इसका एपिडर्मिस क्या होता है, ड्राई हैबिटेट में होता है। एपिडर्मिस थिकर सिंस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, यानी कुछ प्लांट्स में, खासकर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, तो डेजर्ट प्लांट का एपिडर्मिस थिकर होगा, वाटर रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि उनमें क्या होता है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है। तो इस कारण इसका जो एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मल लेयर होगा, आउटरमोस्ट लेयर, वो क्या हो जाएगा, थिकन होगा। इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज आउटर कवरिंग एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा, प्लांट्स के सबसे बाहर वाले लेयर में सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस का बना होता है। अब ये क्या कराता है, तो प्लांट के अंदर के पार्ट्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। अब कह रहा है इसमें एरियल पार्ट्स का मतलब क्या है, जो प्लांट में सबसे ऊपर रहता है, जैसे सुपर लीफ पत्ती है ना, सब एरियल पार्ट का मतलब लीफ को देख लीजिए, पत्ती को देखिए। तो जो इसका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल पार्ट होता है, एपिडर्मल पार्ट ये क्या करेगा, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर प्रोवाइड, वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस रखेगा, जिससे कारण इस पर वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस साथ इनके आउटर सरफेस पर ये वैक्सी लेयर रखेगा,
देखिए ना, जिसके कारण वो चिकना होता है, ऊपर का हिस्सा चिकना होता है और नीचे खुरदरा होता है। तो ऊपर का हिस्सा चिकना क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर वाटर रेजिस्टेंस यानी वो लिग्निफाइड होता है, उसमें लिग्निन पाया जाता है, वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है? सो दैट ऊपर से जो वाटर लॉस होता है वो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट क्लास में अब इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, आज की इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 5 से 6 वीडियो जो और आएगा जिसमें हम लोग एनिमल्स टिश्यू की बात करेंगे। इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ा बढ़िया से पढ़ते हैं, इसको समझिए, रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।